नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम यादव और मैं हूं कॉर्पोरेट मजदूर। स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मैं बाहर गया था किन्नौर कैलाशा, उसकी कैसी प्रिपरेशन करी वो वीडियो बनाया, वहां घूमने गया क्या हुआ वो वीडियो बनाया। तो ये मेरा हॉलीडे टाइम खत्म हो गया है। अब हम आते हैं बैक टू वर्क। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सूरत हम गए थे मार्केट एक्सप्लोर करने, रॉ मटेरियल की परचेसिंग करने या फिर उन्हें देखने। इसी के साथ हमने इस वीडियो जो लेके आ रहे हैं इसमें हम बताएंगे कि आपको इंदौर का मार्केट किस तरह से है रॉ मटेरियल की परचेसिंग के लिए। तो इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू आपको साथ में बताता हूं कि मार्केट में क्या डिमांड है और किस टाइप के रॉ मटेरियल हमको इंदौर में मिलते हैं। तो चलिए मेरे साथ में इंदौर भ्रमण पे। और हम ये आ गए हैं इंदौर के क्लॉथ मार्केट के अंदर। इंदौर के क्लॉथ मार्केट में आने के कई सारे रास्ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आप इंदौर से बिलोंग नहीं करते हैं, तो बाय ट्रेन आप सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे आएंगे। इंदौर मेन रेलवे स्टेशन पे आप आ सकते हैं या फिर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट ऑटो आपको इंदौर क्लॉथ मार्केट के लिए मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी करीबन 5 से 6 किलोमीटर की है, ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको ऑटो वाला हार्डली 50 से 100 रुपये लेगा। अब बार्गेनिंग करना ना भूलिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप बस से आ रहे हैं किसी भी शहर से, तो इंदौर में मेजर जो बस स्टेशन है वो ISBT है जो गीता भवन के पास में है। उसके बाद गंगवाल बस स्टेशन है, सरबटे बस स्टेशन है। तो इन सभी से ऑलमोस्ट जो दूरी पड़ेगी 10 से 15 किलोमीटर के अंदर अंदर ही पड़ेगी, 10-15 किलोमीटर से बाहर नहीं पड़ेगी। तो वही 50 से 100 रुपये में आप क्लॉथ मार्केट ईजिली पहुँच सकते हैं। अगर आप आपके पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो याद रखिए कि आप कार ड्राइव नहीं कर पाएंगे क्लॉथ मार्केट के अंदर, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और रात में मार्केट बंद हो जाता है ऑलमोस्ट। तो आप जब भी आएँ तो राजवाड़ा पे नगर निगम की बहुत सारी फ्री पार्किंग है और पेड पार्किंग भी है। वहाँ पर आप अपनी कार पार्क करें और बाय ई-रिक्शा या फिर रैपिडो बुक करके बाय बाइक आप पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंदौर क्लॉथ मार्केट के अंदर हर टाइप के कपड़े आपको मिल जाएंगे, रेडीमेड बने हुए भी मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप थोक में कोई व्यापार करना चाहते हैं या बुटीक खोलना चाहते हैं, किसी भी टाइप की शॉप डालना चाहते हैं, तो रेडीमेड बने हुए कपड़े मिल जाएंगे। जैसे साड़ियाँ, कुर्ती, सलवार सूट, लेगी, लहंगा और टी शर्ट्स, इस टाइप की चीज़ें। और अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आपका बुटीक है या फिर आप खुद फैक्ट्री डाल रहे हैं या फिर कोई आप घर पे स्टिचिंग करते हैं, तो रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। रॉ मटेरियल में जैसे जींस मिल जाएगा, लाइक्रा मिल जाएगा, उसके बाद स्वान मिल जाएगा और बहुत सारी वैरायटी जो कपड़ों की जितनी भी आती है वो ऑलमोस्ट इंदौर क्लॉथ मार्केट में आपको मिल जाएगी। इंदौर के व्यापारी जनरली सारा माल जो है अहमदाबाद और सूरत से मंगवाते हैं, कुछ दिल्ली और मुंबई से भी मंगवाते हैं और आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इंदौर में बहुत कम जो इन हाउस कपड़ा तैयार होता है, सारा बाहर से ही परचेस करते हैं कपड़ा। तो इसी कारण इंदौर का कपड़ा थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन हमारी जो शर्त है, हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अभी हमें सैंपल कपड़ा चाहिए, इसके लिए हम इंदौर का क्लॉथ मार्केट घूम रहे हैं और यहीं से हम कपड़ा खरीदेंगे। यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं, एक जैसी गलियाँ हैं और एक जैसी दुकानें बनी हैं, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। तो इंदौर का जो थोक कपड़ा मार्केट है वो है एमटी क्लॉथ मार्केट, जो कि स्थित है राजवाड़ा के पीछे शीतला माता मार्केट और शीतला माता मार्केट के जस्ट पीछे। इसके पास जाने के कई सारे रास्ते हैं, वो आप गूगल मैप करके जा सकते हो। एमटी क्लॉथ मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारी गलियां हैं, सबके अलग अलग नंबर डिसाइडेड है और एमटी क्लॉथ मार्केट में हर टाइप का कपड़ा थोक में मिलता है। आपको जिस भी टाइप का चाहिए वो थोक में मिल जाएगा। साड़ी से लेके सूट तक, फैब्रिक तक, हर एक टाइप का फैब्रिक आपको जो भी बनाना है, पेंट बनाना है, शर्ट बनाना है, जींस बनाना है, बच्चों के कपड़े बनाना है, टी शर्ट बनाना है, लाइक्रा हो गया, डेनिम हो गया, उसके बाद बहुत सारे जितने भी टाइप के कपड़े आते हैं, डिजाइनर कपड़े आते हैं, वो सभी आपको एमटी क्लॉथ मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद एक और मार्केट है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी बैठते हैं, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जहाँ पर कपड़ा बनता भी है और रेडीमेड कपड़े भी बनते हैं वहां पर। तो वहां पर भी कई सारे व्यापारी हैं जहाँ से आपको कपड़ा मिल जाएगा, रॉ मटेरियल। तो अब मेन फोकस हमारा ये है कि हमने रॉ मटेरियल सूरत में भी जाके देख लिया, रॉ मटेरियल हमने इंदौर में भी जाके देख लिया। तो हमें कैसे हम डिसाइड करें कि रॉ मटेरियल हम कहाँ से परचेस करें, राइट? तो अब पहली चीज ये है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी दोनों मार्केट की अलग अलग है, राइट? और ऐसा रहता है कि अगर मैं सूरत से माल खरीदता हूँ तो सूरत यहाँ से बहुत दूर है,
इंदौर से माल खरीदता हूँ तो मेरा यहीं कहीं है। तो सबसे ज्यादा मुझे बड़ा फायदा है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का है। अगर मैं सूरत से माल खरीदता हूँ तो मुझे एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, और इंदौर से खरीदता हूँ तो ऐसी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, वो सिर्फ मेरा ई रिक्शा पे ही काम हो जाएगा जितना भी माल मैं खरीदूंगा। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर क्वांटिटी की। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अभी कोई ऑर्डर मिलता है या फिर हमें कोई ऑर्डर नहीं भी मिलता और हम भी कोई किसी भी टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग करने के लिए हमें कम से कम कपड़ा चाहिए रहेगा। हो सकता है हमें 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, 15 किलो ऐसा कपड़ा ही लगेगा, इससे ज्यादा कपड़ा हमें लगेगा नहीं सैंपलिंग तैयार करने के लिए। अब जो सूरत में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो होती है 3 रोल। ओके, अब 3 रोल क्यों? क्योंकि जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एटलीस्ट मिनिमम 3 रोल तो मंगवाते ही मंगवाते हैं। एक टाइप के कपड़े की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको टी शर्ट बनाना है और आपने किसी भी टाइप का एक फैब्रिक खरीदा तो उसके 3 रोल बन लेंगे। अब एक रोल का जो वजन रहता है वो 20 किलो से लेके तो 25 किलो तक रहता है। आइडियल उसको 22 से 23 किलो मानते हैं, पर हम 20 से 25 किलो तक का एक रोल रहता है। तो 3 रोल का वजन करीबन आप मान लो 70 से 75 किलो करीबन आ जाता है, और 1 किलो में करीबन 3 से 3.25 कई बार 3.5 मीटर तक कपड़ा चढ़ता है। तो टोटल जो कपड़े की लेंथ हो जाएगी वो 210 मीटर से लेकर 230 या 220 मीटर तक की रहेगी। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में कपड़ा है और हमें सैंपलिंग के लिए इतना ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम वहां से कपड़ा खरीदें जहां से हमें सैंपलिंग के लिए कपड़ा मिल जाए। अब सैंपलिंग के लिए कपड़ा 5 किलो 10 किलो तो मैं सूरत लेने जाऊंगा नहीं, तो अभी की कंडीशन में जब तक हमें कम कपड़ा चाहिए, राइट, तब तक हम इंदौर से कपड़ा परचेस करेंगे। और जिस दिन हमें लगा कि यार हमें 3 रोल चाहिए मिनिमम या उससे ज्यादा कपड़ा चाहिए, तो हम ऑन कॉल या फिर सूरत जाकर हम डायरेक्ट ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो हमें क्या बल्क क्वांटिटी में कपड़ा बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। बट ऑब्वियस है कि सूरत में कपड़े की कॉस्ट कम है, इंदौर में कपड़े की कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन हमें कम क्वांटिटी में चाहिए इसलिए हम इंदौर से ही कपड़ा परचेस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमने कहाँ से कपड़ा खरीदना है, किस सिटी से, सूरत से या इंदौर से, और कितनी क्वांटिटी में खरीदना है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये आएगा कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है और उसके लिए कहां से कपड़ा परचेस करना है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ले चलते हैं मार्केट में और कपड़ा कैसे खरीदते हैं और कौन सा कपड़ा खरीदते हैं उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंजॉय।